हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। और आज है 7 मार्च। 7 मार्च के जितने भी जो क्वेश्चन यहाँ के आज के बनेंगे हमको यहाँ पे कवर करेंगे। लगभग भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी पीएन तक के एग्जाम के जो है तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे काम आएगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय जो है दंत चिकित्सक, ठीक है, या जो है डेंटल जो खास करके जो जो चिकित्सक होते हैं, ये जो है दिवस उन पे समर्पित है। तो इसीलिए जो है 6 मार्च को याद रखिएगा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय लेवल पे जो दंत चिकित्सक दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है, ये जो दिवस है मतलब जो है दंत चिकित्सकों के प्रति जो है उनके आभार और उनके जो है कर्तव्य को देखते हुए जो है इसको जो है यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है हमारे जो है दांत के लेके, ठीक है, चिकित्सा पद्धतियों पे ध्यान देने के लिए एक तरीका यहाँ पे जो है मनाने का, ठीक है। तो इसको आपको 6 मार्च को यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर को समर्पित है, जो डेंटल जो डॉक्टर होते हैं उनको समर्पित है, कहने का मतलब यही है। हाल ही में कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो रूस, चीन, अमेरिका या आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र, कहने का मतलब ये है, ये जो है मतलब जो है सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में जो है, ठीक है, ये जो है अमेरिका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है अरबपति वगैरह यहाँ पे जो है रहते हैं। इसी तरह अगर भारत का रैंक देखेंगे, ठीक है, तो दुनिया भर में भारत का रैंक जो है चौथे नंबर में है भारत का, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो भारत जो है चौथे नंबर में है, मतलब जो है धन के मामले में, पैसे के मामले में, और पहला नंबर आपका अमेरिका है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। भारत इसमें चौथे नंबर में है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या रिजर्व बैंक नाम से। तो हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना जो है कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो है अजित रत्नाकर जो जोशी, इनको हाल ही में जो है रिजर्व बैंक के, ठीक है, इनको जो जो रत्नाकर जोशी, इनको जो है कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको जो है ईडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है आरबीआई के तहत, जिसमें आपका सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन जो विभाग है इसके तहत इनको जो है काम करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चलिए आरबीआई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आरबीआई से एक न एक क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आरबीआई इसका फुल फॉर्म होता है आपका आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सभी जो बैंक आते हैं सभी इसी के अंतर्गत जो है काम करते हैं, रिजर्व बैंक के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा है, ठीक है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इस स्थापना आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। और आपको जो इसमें जो है रखना है कि जो है अभी वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, तो इसका आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो पहले शक्तिकांत दास जी हुआ करते थे, अभी जो है संजय मल्होत्रा, ठीक है, एसएम संजय मल्होत्रा, जो मल्होत्रा जी हैं अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए इसको भूलना नहीं है। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, कौन थे? लेखक, शिल्पकार, पत्रकार या इनमें से कोई? तो जो गोदावरी सिंह, ठीक है, ये कौन है? गोदावरी सिंह। ये जो है जाने माने जो है शिल्पकार हैं। शिल्पकार है मतलब जो है प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाने के लिए इनको जो है जाने जाते हैं, तो शिल्पकार है। और इनके जो है काम के लिए, ठीक है, ये जो है शिल्पकार है, इनको जो है भारत का दिया जाने वाला जो अवार्ड है आपका पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया है, ठीक है। वाराणसी के रहने वाले हैं। इनका 85 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसमें क्वेश्चन ये जो लगा रहा हूँ, क्योंकि निधन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कला जगत के क्षेत्र में ये जो है जाने जाते हैं। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो हाल ही में जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। और पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी अभी जो है उत्तराखंड में ये विंटर टूरिज्म प्रोग्राम के लिए जो है अभी हिस्सा लिए हैं, कहने का मतलब ये। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो है उत्तराखंड में जो है शीतकालीन जो तीर्थ जो है पर्यटन और इसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे जो है पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है गोविंद घाट से हेमकूट साहिब, ठीक है, तो गोविंद घाट से
ये आपका हेमकुंड जो साहिब से जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो आपका जो रोपवे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये लगभग 2000 से मतलब करोड़ के लागत से ये परियोजना को जो है ये बनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में अभी बताया हूँ, और लगभग 12.4 किलोमीटर ये रोपवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और इसको जो है इस रोपवे प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार की मंजूरी भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, गोविंद घाट जो है केदारनाथ हेमकुंड, ठीक है, जो साहिब के तहत इसको जो है डेवलप किया गया है। और हमारे जो केंद्रीय सूचना और जो प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये जो है इस परियोजना को यहाँ पे जो है विकसित किया जाएगा इनके तहत, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में, ठीक, मतलब सेनाओं के लिए जो खर्च किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लगभग 7.2% की जो है वृद्धि, यहाँ पे 7.2% की जो है वृद्धि यहाँ पे की गई है। तो ये आपका चाइना। ठीक है, बाकी चाइना में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाने, कहने का मतलब ये है कि 2025 में जो है अगर सैन्य खर्चों में देखेंगे लगभग 7.2% की वृद्धि यहाँ पे किया गया है। सेनाओं के लिए हथियार वगैरह यहाँ पे जो है उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए खर्चा किया गया है, ऐसा करके जो है डाटा है। बाकी चाइना में ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और हमसे बनता भी नहीं है, डायरेक्ट यही है। 8वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव का जो दूसरा संस्करण है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जो है विविधता का जो है अमृत महोत्सव का ये दूसरा संस्करण का उद्घाटन यहाँ पे किया है। और ये दक्षिण भारत की जो है कला और संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने और इसके बारे में जो है पता चले और लोगों को इसको जो अपनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो है अमृत महोत्सव का जो है दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो सांस्कृतिक विरासत को जो है मजबूत करने, इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने कानूनी मामलों का, ठीक है, जो है सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा। तो डॉक्टर अंजू राठी जो राणा, इनको जो है हाल ही में जो है कानूनी मामलों के जो है सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत ने जो है अपने कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि जो है अंजू राठी जो राणा है ये देश के पहली महिला है। ठीक है, ये जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है देश की पहली महिला जो है सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय विधि सेवा के जो है प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनको जो है कानून और न्याय मंत्रालय के जो है इनके जो है सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो खेलो इंडिया पैरा जो गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, और ये आपका दूसरा संस्करण है 20 से लेकर 27 मार्च। ठीक है, 20 से लेकर 27 मार्च तक दिल्ली के, ठीक है, अलग अलग 3 स्थानों पर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद है। इसमें आपका पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, ये सभी जो है खेल इसमें जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा 20 से 27 तक नई दिल्ली में। ठीक है, अलग अलग जगह यहाँ पे जो है खेलों को लेकर जो बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के अभी जो नए मुख्यमंत्री, इसको कई बार बताया हूँ, यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ के जो महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता जो प्रमाण पत्र है बनता है, ठीक है जी, तो इसी के लिए जो है जैसे इंपॉर्टेंट जो आवश्यक दस्तावेज है गवर्नमेंट के, इस पे जो है आवेदन शुल्क जो यहाँ पे माफ़ किया गया, जो ऑनलाइन जो चार्जेस लगता था, इसको जो है आप जो है यहाँ पे जो है हटा दिया गया है। अब कोई भी जो है चार्जेस वगैरह यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो बनता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है मतलब कोई भी जो है शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट है और सही भी है। ठीक है, हाल ही में जो है किस देश के जो खिलाड़ी मुशफ़िकुर, ठीक है, जो है मुशफ़िकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो है खिलाड़ी हैं, ठीक है, मुशफ़िकुर रहीम, इन्होंने जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की यहाँ पे घोषणा कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में समझते हैं, केरल। ठीक है, पहले केरल के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, केरल, ठीक है, जिसको आप केरलम के नाम से जानते हैं, और इसकी जो है राजधानी क्या है?
केरल की जो है राजधानी है, तो यहाँ के जो जाना माना शहर है तिरुवनंतपुरम, सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और जो है पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आजकल जो साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं इसी को बचने के लिए, ठीक है, ये जो है उन्नत साइबर सुरक्षा जो है संचालन के केंद्र को इन्होंने उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। आजकल डिजिटल फ्रॉड, साइबर से संबंधित जिस फ्रॉड को कम करने के लिए इसका जो है संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं, ठीक 86 की जो बैठक है कोलकाता में हुई है? कौन कौन से देश के बीच? ये आपका भारत और आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये जो संयुक्त नदी आयोग की जो है 86वीं क्रम की जो बैठक यहाँ पे कोलकाता में हुआ है। और ये जो बैठक है, ठीक है, ये आपका 6 और 7 मार्च, ठीक है, आज 7 मार्च है, ठीक है। तो ये 6 से 7 मार्च को इसको कोलकाता में जो है निर्धारित किया गया था, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश भारत के बीच जो है मतलब गंगा के जो है, ठीक है, गंगा नदी के पानी के जो प्रवाह और बांग्लादेश की इसी बहाव को जो है आकलन करने के लिए जो है फरक्का बैराज जो है किया गया था। और इसी के लिए जो है, ठीक है, जो विवाद को यहाँ पे जो है मतलब जो है गंगा जल को जो संधि यहाँ पे जो किया गया, इसी को जो है निपटान करने के लिए जो बैठक यहाँ पे किया गया। कौन सा है? 86वीं क्रम की बैठक है और 12 दिसंबर 1996 के, ठीक है। तो उस समय जो है HD देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री, उस समय जो समझौता यहाँ पे किया गया था, ठीक है, पानी को लेके भारत और बांग्लादेश के जो है नदी आयोग का जो गठन किया था 1972 में, इसी के लिए जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सेमी कनेक्टर, ठीक है, सेमी जो है कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र जो है पटेल जी, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो है सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन इन्होंने किया है। कहने का मतलब है, आसान भाषा में समझते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने यहाँ की जो राजधानी है गुजरात के गांधीनगर, तो यहाँ पे जो है एक जो कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी, इसमें जो है ये सेमीकंडक्टर नीति के कार्य के लिए, साथ ही साथ गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर जो चिप होकर यहाँ पे जो है इसका हब बना सके, मतलब दूसरे देश से जो है मंगाने या खर्च करने से अच्छा है कि जो है भारत में इसका जो है हब बनाया जाके, ताकि यहाँ से जो है दूसरे देश को जो है बेचा जाए और हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो है बढ़े, रोजगार हो। इसीलिए यहाँ पे इसे जो है इसका जो है कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चलिए, आज के सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।